अकबर महान था या शैतान, ये इन कुछ कम सुने किस्सों से आप खुद डिसाइड कीजिए। तो साल 1585 में दरबार द्वारा किसानों को राहत देने के लिए अकबर ने एक बड़ा कदम उठाया। अकाल के कारण किसानों के लिए लगान चुकाना कठिन हो गया था, इसलिए इलाहाबाद, अवध और दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में लगभग 16% से 20% तक लगान यानी टैक्स में छूट दी गई। केवल शाही जमीन में ही इस छूट की राशि 7,47,47,062 दाम थी, यानी लगभग 17 लाख रुपए थी। इसके बाद साल 1586 में अनाज के दाम गिरने से किसानों को लगान चुकाने में फिर से कठिनाई हुई। इसीलिए इलाहाबाद, अवध और दिल्ली में लगभग 16% लगान माफ कर दिया गया। केवल शाही भूमि से इस छूट की राशि 4,60,596 दाम यानी लगभग 10 लाख रुपए थी। किसानों ने इस राहत की प्रशंसा की। 1588 में एक बार फिर से अनाज के दाम गिरने से किसानों को लगान चुकाने में कठिनाई होने लगी। इसीलिए आगरा, दिल्ली, अवध और इलाहाबाद के क्षेत्रों में 16% से 25% तक टैक्स माफ कर दिया गया। शाही भूमि में इस टैक्स की छूट की राशि 19,32,80,175 दाम यानी लगभग 48 लाख रुपए थी। इसके अलावा साल 1591 में जब शहजादा मुराद मालवा जा रहे थे, तब अकबर ने उनसे कहा कि किसी व्यक्ति के धर्म की वजह से उसकी योग्यता को कम नहीं आंकना चाहिए और ना ही उसके धर्म की वजह से उसे ज्यादा कठोर सजा देनी चाहिए। इसके बाद कहा कि किसानों की भलाई का ध्यान रखो और हर काम के लिए सिर्फ ईमानदार और समझदार लोगों को ही नियुक्त करो ताकि सभी काम ठीक से हो सके। सबसे बड़ी बात, इसके अगले साल 2 नवंबर 1592 को दिवाली मनाई गई, जिसका जिक्र अकबरनामा में भी आता है। अबुल फजल लिखते हैं कि दिवाली मनाई गई और शाही आदेश पर नावों, नदियों के किनारों और मकानों की छतों को दीपकों से सजाया गया और ये बहुत सुंदर और अद्भुत दृश्य था। अब अकबर ने 30,000 लोगों को मारा था चित्तौड़ जीतने के वक्त, ये बात तो सच है, लेकिन क्या इन सारी बातों को हमें नजरअंदाज कर देना होगा सिर्फ इसलिए कि आजकल कुछ लोग अकबर को एंटी हिंदू या शैतान की तरह से देखते हैं? ये बात मैं आप पर छोड़ता हूं। आपका क्या सोचना है इस बारे में कमेंट में मुझे जरूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।